नमस्कार दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं। ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, जहां पर पहली बड़ी खबर में जानेंगे जल्द ही योगी आदित्यनाथ का हो सकता है इस्तीफा। यूपी भाजपा में असंतोष बढ़ा है, 60% से भी ज्यादा विधायकों ने खोल दिया है योगी के खिलाफ मोर्चा। तो वहीं राजनाथ को सीएम बनाने की गई है मांग। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से आगे खबर को जानेंगे। अगली बड़ी अपडेट जानेंगे, आप लोगों को बताएंगे। बंगाल भाजपा में पड़ी है बड़ी फूट, दीदी के संपर्क में है 33 बीजेपी के विधायक, कई सांसद और मुकुल रॉय के बेटे और वह खुद भी शामिल हो सकते हैं टीएमसी में। विस्तार से आगे इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से सामने निकल के आ रही है। बगावत देखने को मिल रही है। यूपी भाजपा में भी असंतोष, विकल्प के रूप में विधायकों ने राजनाथ का नाम सुझाया है। 60% एमएलए योगी के साथ नहीं है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश भाजपा में चल रही कलह किस स्तर पर पहुंच गई है। भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष को इसका अंदाजा उस समय लगा जब उन्होंने बंद कमरे में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों और दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की है। उनकी मुलाकात के दौरान 60% मंत्रियों ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने को लेकर के अपनी सलाह दी है। कुछ मंत्रियों ने राजनाथ सिंह का नाम भी विकल्प के रूप में सुझाया है, जबकि एक उप मुख्यमंत्री ने अपना ही नाम विकल्प के रूप में पेश कर दिया है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक बीएल संतोष को यह उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश सरकार में असंतोष इस स्तर पर है। उनकी बैठक के दौरान 60% मंत्रियों ने राज्य में चेहरा बदलने को आवश्यक करार दे दिया है। इनमें से कुछ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर केवल राजपूतों को ही वरीयता देने का आरोप भी लगाया है, जबकि कुछ मंत्रियों ने कहा है कि वह असल में राजपूत और ब्राह्मणों को ही पसंद करते हैं। अगर उनके अधिकारियों की सूची देखें तो वह अगड़ी जातियों को अधिक वरीयता देते हुए नजर आते हैं। और इन मंत्रियों का कहना है कि अगले चुनाव जीतने के लिए ऐसा चेहरा सभी के सामने लाना ही होगा जिसकी पकड़ हर वर्ग पर हो, और योगी आदित्यनाथ इस पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हैं। तो वहीं बैठक के दौरान कुछ मंत्रियों का यह कहना भी था कि कोरोना की वजह से केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक भाजपा के खिलाफ लोगों का यहां पर गुस्सा बना हुआ है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री को नहीं बदला जाता है तो उससे पार्टी को बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है। विधानसभा के चुनाव में देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह का नाम सुझाया गया है विधायकों की तरफ से, और 60% एमएलए हो चुके हैं योगी सरकार के खिलाफ यहां पर, और बगावत कर दी है। आने वाले समय में जल्द ही एक बड़ा यहां पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और वहीं यूपी भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं है। बीएल संतोष ने तैयार कर दी है योगी सरकार के कामकाज की फाइल, अब दिल्ली में करेंगे पेश। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की बड़ी खबर थी। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया जाना चाहिए या फिर नहीं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बंगाल भाजपा में पड़ चुकी है बड़ी टूट, दीदी के संपर्क में 33 बीजेपी के विधायक, अपने ही जाल में फंस गई है पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से उठापटक होने की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। खबरें हैं कि भाजपा के 33 विधायक सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि चुनाव के पहले टीएमसी से भी 33 विधायक ऐसे थे जो भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें से 13 को पार्टी ने टिकट दिया था। तो वहीं खबर के अनुसार दावा किया जा रहा है कि 33 विधायक तो टीएमसी के संपर्क में हैं ही, इसके साथ ही कई सांसद भी टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु भी तृणमूल ज्वाइन करना चाहते हैं, और आने वाले समय में मुकुल रॉय भी एक बार फिर से टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा रिपोर्ट के माध्यम से बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन देख सकते हैं कि 33 विधायक यहां पर टीएमसी के संपर्क में है, और यहां पर कई सांसद भी टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं। बीजेपी पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद मध्य प्रदेश के करीब 3000 डॉक्टरों ने दे दिया है इस्तीफा। आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के 3 दिन पहले हड़ताल पर गए प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों को 24 घंटे में काम पर वापस लौटने के दिए आदेश के कुछ घंटों के बाद ही करीब 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में यहां पर हड़कंप सा मच गया है।
आप लोगों को बताते चले, उनका कहना है कि राज्य सरकार ने तीसरे वर्ष के जूनियर डॉक्टर के इनरोलमेंट रद्द कर दिए हैं, इसलिए अब हम परीक्षा में कैसे बैठेंगे। मालूम हो कि पीजी कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को 3 साल में डिग्री मिलती है, जबकि 2 साल में डिप्लोमा मिलता है। तो वहीं इन डॉक्टरों का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश को हम लोग यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि 3000 से भी ज्यादा डॉक्टरों ने दे दिया है सामूहिक इस्तीफा, जिसके बाद यहां पर सरकार चौतरफा गिर चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर हड़कंप सा मच गया है। कोरोना काल में जब डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब डॉक्टरों के साथ यहां पर अन्याय किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राकेश टिकैत बोले भाजपा का जो हाल पश्चिम बंगाल में हुआ है वही उत्तर प्रदेश में भी होगा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार पिछले 6 महीनों से भी ज्यादा समय से जारी है। किसान संगठन भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन दिन पर दिन तेज करते जा रहे हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, इन सब के बीच किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा पर बड़ा हमला किया है। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि जो हाल भाजपा का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुआ है वही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी होगा। उन्होंने बगावती तेवर दिखाते हुए कहा है कि जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में तीनों ही नए कृषि कानूनों को सही ठहराएगी, किसान उसका सुपड़ा पूरी तरीके से साफ कर देंगे। राकेश टिकैत हरियाणा के जींद के उछाना गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तब यहां पर यह बड़ा दावा किया है और कहा है कि यूपी से योगी आदित्यनाथ की विदाई होने वाली है। ये पहला झटका, तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश के किसान देने जा रहे हैं बीजेपी को, यह यहां पर कहना है राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अमेरिका में इतनी जल्दी दुकान दुकान में टीका है, भारत में मोदी जी फोटोबाजी में व्यस्त रहे। पत्रकार रवीश कुमार की टिप्पणी लिया है प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर। देश में कोरोना का प्रकोप अभी थमा नहीं है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने इसको लेकर के एक तंज कसा है। रवीश कुमार ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। रवीश कुमार ने लिखा, टीका अभियान को लेकर के सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो चुका है। टीका प्रमाण पत्र पर अपना फोटो चमकाकर और एक जटिल प्रक्रिया बना करके मोदी सरकार को लगा कि लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। रवीश कुमार ने आगे कहा है कि अमेरिका में इतनी जल्दी टीका दुकान दुकान में मिलने लगा है। आप किसी भी दवा की दुकान में जाइए और टीका ले लीजिए, लेकिन भारत में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी और यहाँ पर प्रचार हो रहा है और भारत में मोदी जी फोटोबाजी में ही व्यस्त रहे। एक गलत धारणा फैलाई गई कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है। भारत आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो हमारा कोई भी अभियान दुनिया का पहला या दूसरा बड़ा अभियान होगा ही। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ प्रचार में ही व्यस्त हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त हमला रवीश कुमार ने बोला है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा, सेंट्रल विस्टा परियोजना के चलते किसी भी मस्जिद को नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार जब से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण का प्रस्ताव लाई है, तब से ही विवाद बना हुआ है। इतिहासकारों व समाज के अलग अलग वर्गों के बुद्धिजीवियों के निशाने पर रहा है ये प्रोजेक्ट। अब इसको लेकर के आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक अमनतुल्ला खान का एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार को एक तरह से चेतावनी दे दी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमनतुल्ला खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके आश्वासन मांगा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना की वजह से किसी भी मस्जिद को कोई भी नुकसान ना हो। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक खान ने पत्र में कहा है कि सोशल मीडिया पर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं कि परियोजना के चलते कुछ मस्जिदों को तोड़ा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह यहां पर चेतावनी भरे अंदाज में कहना है आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, 10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने यूपीए को बताया था संघीय ढांचे के लिए बड़ा खतरा, आज खुद झेल रहे हैं वही आरोप। आप लोगों को बताते चलें, आज से 10 साल पहले ठीक इसी दिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी संघवाद के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन पर निशाना साधने में जुटे थे। मौका था लखनऊ में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का, जिसमें मोदी ने यूपीए के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया था। इसका शीर्षक था
यूपीए हमारे संघवाद के लिए बड़ा खतरा है। इस प्रस्ताव में मोदी ने कांग्रेस पर राज्यों की कानून बनाने की शक्तियों को हड़पने का आरोप लगाया था। आगे आपको बताएंगे। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर जांच एजेंसियों और संवैधानिक और कानूनी तंत्रों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया था। इसके साथ ही राज्यपाल को भी राजनीतिक मोहरा बना करके काम कराने की बात कही गई थी। तो वहीं अब आप लोगों को बताते चलें, हालांकि इसके मुकाबले अगर आज की स्थिति देखी जाए तो यही आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार पर लग रहे हैं। 2 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद से तो कई राज्यों ने 10 साल पुराने उसी प्रस्ताव की भावनाओं को दोहराया है। इसके साथ ही मोदी सरकार पर केंद्र और राज्यों के बीच स्वास्थ्य, बंगाल से लेकर के लक्षद्वीप और सीबीआई से लेकर के वैक्सीन नीति के इन अलग अलग मुद्दों पर टकराव की रेखा को और कड़ा करने के आरोप भी लगाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एनडीए आज की तारीख में संघीय ढांचे के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। लंबी चुप्पी के बाद बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्र को दिया है नोटिस का जवाब। बोले, जो ममता ने कहा मैंने वही किया है। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच जारी तनातनी की नई कड़ी के किरदार राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने भारत सरकार को नोटिस का जवाब भेज दिया है। केंद्र सरकार की ओर से 31 मई को अल्पन बंदोपाध्याय को नोटिस भेजा गया था। सूत्रों के अनुसार अल्पन बंदोपाध्याय ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने वही किया जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्देश दिया। सूत्रों के अनुसार अल्पन ने समीक्षा बैठक के दिन समय सीमा के साथ चीजों को स्पष्ट करते हुए जवाब दिया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज के समय की सभी बड़ी खबरें हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के जरिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।